हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका अभी मैं एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे जुजुत्सु काइसेन के सीजन 1 को, जिसमें टोटल 24 एपिसोड्स हैं और मैं इन सभी एपिसोड्स को इसी वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए जानते हैं इस कमाल के एनिमे की कहानी को बिना किसी देरी के। दोस्तों, मेन कहानी जानने से पहले हम थोड़ा बेसिक चीजें जान लेते हैं। जुजुत्सु काइसेन की दुनिया में कर्स्ड एनर्जी नाम की एक पावर होती है जो कि इंसानों के नेगेटिव इमोशंस जैसे गुस्सा या दुख से पैदा होती है। ये एनर्जी लगभग सभी इंसानों से निकलती है और जब ये एनर्जी आपस में मिल जाती है तो कर्स स्पिरिट नाम के मॉन्स्टर्स पैदा होते हैं जिन्हें आम इंसान देख भी नहीं सकते। ये कर्सेस हर साल हजारों लोगों को मारते हैं और इन्हें रोकने का काम करते हैं जुजुत्सु सॉर्सरर्स। ये लोग ना सिर्फ कर्सेस को देख सकते हैं बल्कि ये अपनी कर्स एनर्जी को यूज करके बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी बन जाते हैं। अब कहानी की शुरुआत होती है एक हाई स्कूल के लड़के यूजी इतादोरी से, जो कि आम इंसानों से कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। यूजी अपने स्कूल में एक कल्ट क्लब का हिस्सा था जो कि भूतिया एक्टिविटीज पर रिसर्च करने के लिए बनाया गया था। लेकिन यूजी यहाँ क्लब के मेंबर्स सासाकी और इगुची के साथ फालतू के भूतिया गेम्स खेलता रहता था। यूजी को उसके दादा ने पाल पोस कर बड़ा किया था, जो कि अब हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे और यूजी को जब भी टाइम मिलता था वो उनसे मिलने हॉस्पिटल पहुंच जाता था, जिससे उसके दादा खुश नहीं थे और वो यूजी को अपना टाइम ना वेस्ट करने की सलाह देते हैं। हमें पता चलता है कि यूजी के दादाजी के कोई और फ्रेंड और फैमिली नहीं थे जो कि आखिरी समय में उनके साथ हो। जाने से पहले वो यूजी को एक इंपॉर्टेंट मैसेज देते हैं, वो अपनी ताकत से जितने हो सके उतने लोगों की मदद करे और उसकी तरह अकेला ना मरे। और इतना कहते ही यूजी के दादाजी की डेथ हो जाती है। यूजी को इससे ज्यादा बुरा नहीं लगता क्योंकि वो इसके लिए रेडी था। कुछ ही देर में एक जुजुत्सु सॉर्सरर यूजी से मिलने आता है जिसका नाम मेगुमी फुशिगिरो था। मेगुमी एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट को ढूंढने निकला था जो कि उसके हिसाब से यूजी के पास है। दोस्तों, हजारों साल पहले रियोमेन सुकुना नाम का एक इविल सॉर्सरर हुआ करता था जो कि सबसे शक्तिशाली था और जब वो मरा था तो उसकी आत्मा 20 उंगलियों में बढ़ गई थी और हर एक फिंगर में बहुत ज्यादा कर्स्ड एनर्जी भरी हुई है। ऐसे ही एक फिंगर को बॉक्स में सील करके यूजी के स्कूल में रखा गया था और मेगुमी उसी बॉक्स को लेने आया है। यूजी बताता है कि उसे ये बॉक्स मिला था लेकिन वो उसने अपने क्लब वाले दोस्तों को दे दिया था जो कि शायद आज रात को उसे खोलकर देखने वाले हैं। जो सुनकर मेगुमी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि अगर उन्होंने उस बॉक्स को खोल दिया तो आसपास के कर्सेस अट्रैक्ट होकर वहां आ जाएंगे और उसके दोस्तों को मार डालेंगे। अब ये तुरंत ही स्कूल की तरफ भागने लगते हैं। इधर हाई स्कूल में सासाकी और इगुची उस कर्स्ड ऑब्जेक्ट को खोल देते हैं जिसमें से सुकुना की फिंगर निकलती है और तभी उन पर कर्स्ड स्पिरिट्स हमला करना शुरू कर देती है। इधर मेगुमी को भी स्कूल में घुसते ही कुछ कर्सेस मिलते हैं। फिर वो अपनी कर्स टेक्निक का यूज करके 2 डिवाइन डॉग्स को बुला लेता है। दोस्तों, हर सॉर्सरर के पास अपनी यूनिक कर्स टेक्निक होती है और मेगुमी की टेक्निक का नाम है 10 शैडोस, जिसमें वो 10 तरह की शिकिगामी को समन कर सकता है। खैर, मेगुमी के डॉग्स उसके लिए रास्ता साफ करते हैं। वहीं यूजी मेगुमी के कहने पर स्कूल के बाहर ही खड़ा था क्योंकि अंदर बहुत खतरा है। लेकिन यूजी को फिर अपने दादाजी की बात याद आ जाती है और वो अपने दोस्तों की मदद करने का डिसाइड करता है। इधर मेगुमी को यूजी के दोस्त दिखते हैं जिन्हें एक कर्स्ड स्पिरिट खाने की कोशिश कर रही थी और वो कर्स्ड ऑब्जेक्ट भी उनके पास ही था। अब मेगुमी समझ जाता है कि बहुत देर हो गई है कि तभी कांच तोड़कर वहां पर यूजी पहुंच जाता है और अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ से उस स्पिरिट को मारकर अपने दोस्तों को बचा लेता है। ये पहली बार था जब यूजी ने किसी स्पिरिट को देखा था। अब यूजी उस फिंगर के बारे में पूछता है जिस पर मेगुमी बताता है कि स्पिरिट सुकुना की फिंगर की तरफ इसीलिए आ रही थी क्योंकि इसे खाने से उनके अंदर बहुत ज्यादा पावर आ जाएगी। तभी इन पर अब तक का सबसे बड़ा कर्स अटैक होता है और इससे लड़ने में मेगुमी की भी हालत खराब हो जाती है। और इससे पहले कि वो कर्स मेगुमी को मार पाता, यूजी इस फाइट में कूद पड़ता है और इस कर्स्ड स्पिरिट से लड़ने लगता है। भले ही यूजी के पास कमाल की ताकत थी लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बिना किसी कर्स्ड एनर्जी के कर्स्ड स्पिरिट को नहीं मार सकता। इसीलिए जब ये मॉन्स्टर यूजी को खाने वाला था तब यूजी सुकुना की फिंगर निगलने का फैसला करता है जिससे उसकी पावर बढ़ जाए। लेकिन यूजी ये नहीं जानता था कि ये फिंगर इंसानों के लिए जहरीली है। अब यूजी उस फिंगर को खा लेता है जिससे उसमें बहुत ज्यादा पावर्स आ जाती हैं और वो बस एक ही झटके में कर्स्ड स्पिरिट को खत्म कर देता है। मेगुमी को लग रहा था कि यूजी मर जाएगा पर तभी उसके शरीर के अंदर सुकुना की आत्मा आ जाती है और उसकी आंखें भी 4 हो गई थी और ऐसा होने के चांसेस लाखों में एक थे। अब सुकुना यूजी की बॉडी में आकर बहुत फ्री फील करता है और खुश होते हुए कहता है कि इस बार मैं पूरी इंसानियत को खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी किसी तरह यूजी अपनी बॉडी पर वापस कंट्रोल पा लेता है और यूजी की इस विल पावर को देखकर सुकुना भी हैरान हो जाता है। मेगुमी अब सुकुना को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता है और वो डिसाइड करता है कि वो यूजी को मार देगा। फिर मेगुमी अपने सबसे पावरफुल शिकिगामी को बुलाने लगता है जिस पर मेगुमी का कोई कंट्रोल नहीं है और वो ना सिर्फ यूजी को बल्कि मेगुमी को भी मार डालेगा। लेकिन मेगुमी खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार था। लेकिन तभी वहाँ पर उसका टीचर सातोरु गोजो आ जाता है जो कि इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान है क्योंकि उसके पास लिमिटलेस कर्स एनर्जीज है। गोजो ये देखकर हैरान था कि सुकुना की उंगली खाने के बाद भी यूजी जिंदा है और पूरी तरह से कंट्रोल में है। अब जुजुत्सु रूल्स के मुताबिक कोई भी इंसान जो कर्स्ड ऑब्जेक्ट खा लेता है उसे तुरंत मरना होगा, पर गोजो ये देखना चाहता था कि यूजी सुकुना पर कंट्रोल कर सकता है या नहीं। इसीलिए वो यूजी को सुकुना के साथ स्विच करने को बोलता है जिसके बाद सुकुना गोजो पर हमला कर देता है। लेकिन गोजो अपनी कमाल की स्पीड से सुकुना के सारे हमलों से बच जाता है। थोड़ी देर बाद यूजी आराम से अपनी बॉडी पर वापस कंट्रोल कर लेता है जिसके बाद गोजो उसे बेहोश कर देता है और मेगुमी को बताता है कि यूजी में सुकुना तक को कंट्रोल करने की ताकत है जो कि एक करिश्मे से कम नहीं है। अगले दिन हम जुजुत्सु हाई को देखते हैं जो कि जुजुत्सु सॉर्सरर्स का स्कूल है जिसमें गोजो ने भी पढ़ाई की थी। इन स्कूल को जो लोग मैनेज करते हैं उन्हें हायर अप कहा जाता है जो कि यहाँ के रूल्स बनाते हैं। जैसे ही उन्हें यूजी के बारे में पता चला उन्होंने उसे मारने के ऑर्डर्स दे दिए थे। हालांकि गोजो ने रिक्वेस्ट करके यूजी की मौत को टाल दिया है क्योंकि गोजो के पास उससे बेहतर एक आइडिया है कि अगर वो यूजी को सुकुना की सारी उंगलियां खिला दे और फिर मार दे तो सुकुना पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। और हाँ, इन उंगलियों को तबाह नहीं किया जा सकता। तो अब यूजी के पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो अभी मर जाए या फिर वो इस दुनिया से सुकुना को खत्म करके मारा जाए। यूजी गोजो के प्लान के लिए मान जाता है क्योंकि इससे लोगों की मदद होगी और शायद यूजी इस दुनिया में अकेला इंसान है जो कि सुकुना का वेसल बन सकता है और अगर वो इस टैलेंट का यूज नहीं करेगा तो उसे पछतावा होगा। और इसी के साथ यूजी दूसरी उंगली भी खा लेता है। फिर वो लोग जुजुत्सु स्कूल जाते हैं जहाँ पर प्रिंसिपल यागा के साथ इंटरव्यू के बाद यूजी का इस स्कूल में फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो जाता है। इस क्लास में सिर्फ 3 लोग थे, दूसरा मेगुमी और तीसरी है नोबारा। नोबारा गांव में रहती है और टोक्यो जैसे बड़े शहर में आना उसके लिए सपने जैसा था। अब
गोजो नोबारा का टेस्ट करने के लिए उन्हें एक भूतिया बिल्डिंग में ले जाता है जहाँ पर एक कर्स था। अंदर जाते हुए यूजी और नोबारा अलग हो जाते हैं क्योंकि उनके बीच बिल्कुल नहीं बन रही थी। लेकिन यूजी अपनी कमाल की पावर और एक कर्स्ड टूल के साथ एक स्पिरिट को आसानी से हरा देता है। कर्स्ड टूल ऐसे हथियार होते हैं जिनका इस्तेमाल करके कोई भी कर्स को हरा सकता है। नोबारा के पास भी एक ऐसा ही कर्स्ड टूल था जिससे वो एक डमी कर्स को मार देती है। लेकिन 4th फ्लोर पर उसे एक लो लेवल स्पिरिट मिलती है जिसने एक बच्चे को होस्टेज बनाया हुआ था। अब शहर में कर्स एनर्जी गांव के मुकाबले ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ के कर्स इंटेलिजेंट होते हैं। इस कर्स को पता था कि ये नोबारा को नहीं हरा सकता, इसीलिए उसने बच्चे को होस्टेज बना लिया। अब नोबारा को सरेंडर करना पड़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर यूजी दीवार तोड़कर आ जाता है, जो देखकर स्पिरिट और नोबारा दोनों ही शॉक हो जाते हैं। यूजी जल्दी से बच्चे को बचा लेता है और नोबारा अपनी पावर्स का यूज करके उस कर्स को मार देती है। अब नोबारा यूजी को थैंक्स बोलती है और हमें पता चलता है कि जब नोबारा छोटी थी तो उनके गांव में एक टोक्यो की फैमिली रहने आई थी, लेकिन लोकल्स उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इसीलिए उन्हें मजबूरी में वापस टोक्यो जाना पड़ा। उस फैमिली की एक लड़की से नोबारा की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और तभी से नोबारा को अपने गांव से नफरत हो गई थी और वो टोक्यो आना चाहती थी। इसीलिए वो सॉर्सरर बनकर यहाँ आ गई ताकि शायद कभी उसकी मुलाकात उस लड़की से हो जाए। कुछ समय बाद जुजुत्सु स्कूल का असिस्टेंट मैनेजर कियोटाका यूजी, मेगुमी और नोबारा को एक बहुत डेंजरस मिशन पर भेजता है जिसमें उनका सामना एक स्पेशल ग्रेड के कर्स से हो जाता है। दोस्तों, सभी स्पिरिट्स को ग्रेड्स में नापा जाता है। ग्रेड 4 के स्पिरिट्स सबसे कमजोर होते हैं और ग्रेड 1 के सबसे पावरफुल। लेकिन कुछ स्पिरिट इतने पावरफुल होते हैं कि उनकी पावर को मापा ही नहीं जा सकता है और उन्हें स्पेशल ग्रेड कहा जाता है। इस कर्स ने सुकुना की एक उंगली भी खाई हुई थी, इसीलिए ये बहुत पावरफुल था। ये कर्स मेगुमी के डिवाइन डॉग के टुकड़े कर देता है और यूजी का तो ये हाथ भी काट देता है। दूसरी तरफ नोबारा एक ऐसी जगह फंस गई थी जहाँ पर हर जगह अजीब से मांस कोड़ रहे थे। अब मेगुमी और यूजी दोनों ही समझ गए थे कि वो इस स्पिरिट को नहीं हरा सकते। यूजी सुकुना से भी हेल्प मांगता है, लेकिन सुकुना कहता है कि अगर वो बाहर आया तो यहाँ मौजूद उसके दोस्तों को भी मार देगा। इसीलिए यूजी मेगुमी से रिक्वेस्ट करता है कि वो नोबारा को लेकर यहाँ से चला जाए। मेगुमी